नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गोविंद वाची का व्रत कब है, इसका क्या महत्व है और इससे जुड़ी महाभारत की कथा के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गोविंद वाची तिथि का आरंभ 21 मार्च को प्रातः 2:23 से होगा और इसका समापन 22 मार्च को शाम 4:44 तक होगा। इसलिए गोविंद वाची का व्रत 21 मार्च को किया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोविंद वाची के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु की गोविंद नाम से पूजा की जाती है। गोविंद वाची के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय नमः। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नरसिंह द्वादशी भी मानने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की नरसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है। गोविंद वाची का महत्व: जगत का पालन करने वाले श्री गोविंद का स्वरूप शांत और आनंदमय है। इनका स्मरण करने से भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारण होता है। घर परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याएं दूर हो जाती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब हम आपको महाभारत से जुड़ी खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरिक ने इस दिन अपने शीश का दान किया था। कलयुग में शीश के दाने को ही बाबा खाटू श्याम के रूप में ही पूजा जाता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है: महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर्ख की पुत्री मोरवी के अति बलशाली पुत्र बर्बरिक हुए। बर्बरिक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, तीन बांधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसलिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरिक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान करी, जिससे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। जब बर्बरिक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब माँ का हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा, अगर कौरवों को हारता देख बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर देवता प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरिक के शीश को पुण्य प्रणाम करते हुए कहा कि हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वस्त्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। ऐसा कहकर समस्त नमंडल उल्लसित हो उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।